Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the law gate syllabus of PPC, and in today's video we are going to start chapter 16 of PPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 16 of PPC deals with the topic of offenses against the human body, यानी कि वो कौन कौन से offenses हैं जो कि इंसानी जान को किसी भी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 299 से। सेक्शन 299 डेफिनेशन क्लॉजेस का है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उनका क्या मतलब लिया जाएगा इस चैप्टर की हद तक। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन क्लॉजेस को। सबसे पहले इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है एडल्ट को। एडल्ट कौन है? द पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि हर वो बंदा जो कि 18 साल से ऊपर का है, जो कि मेजर है, उसको एडल्ट कहा जाएगा। उसके बाद फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। अर्श, दमन, किसास, ताज़ीर, इनको एक्सप्लेन करते हुए कहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्श क्या है। द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर टू बी पेड बाय ऑफेंडर टू द विक्टिम और हिज हेयर्स, यानी कि वो कंपनसेशन जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो कि ऑफेंडर ने विक्टिम को या उसके लीगल हेयर्स को पे करनी है। लेकिन ये जो कंपनसेशन की अमाउंट है ये डिपेंड करती है दियत की अमाउंट के ऊपर। अब दियत क्या है? सेक्शन 323 के अकॉर्डिंग दियत की जो वैल्यू है वो 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर के अकॉर्डिंग है, यानी कि अर्श की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दियत डिटरमिन की जाएगी। उसके बाद है हमारे पास दमन। दमन क्या है? कंपनसेशन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। नाम से ही जाहिर है कि कोर्ट ये जो है इस किस्म की कंपनसेशन की अमाउंट को फिक्स करेगी, तो वो दमन होगा। नेक्स्ट है किसास। किसास क्या है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, टांग के बदले टांग, यानी कि पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट एज ही हैज कॉज टू द विक्टिम, यानी कि जितना नुकसान ऑफेंडर ने आपको पहुंचाया है बदले में उसको उतना ही नुकसान पहुंचाना। अगर उसने आपका हाथ जख्मी किया है तो आप भी उसका हाथ जख्मी करोगे, उसने आपकी टांग जख्मी की है तो आप भी उसकी टांग जख्मी करोगे, अगर उसने आपकी डेथ कॉज की है तो उसकी भी डेथ कॉज की जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ताज़ीर। ताज़ीर क्या है? इन तमाम पनिशमेंट से हद तक जो कोर्ट की तरफ से पनिशमेंट दी जाती है उसको हम कहते हैं कि वो है ताज़ीर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर को, कि ऐसा मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल बोर्ड जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस चैप्टर के अंदर ऑथराइज किया है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को डिफाइन किया है। गवर्नमेंट में कौन आती है हमारे पास? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है वली। वली कौन है? अ पर्सन इंटाइटल्ड टू क्लेम दी किसास, जो कि किसी पर्सन के बिहाफ पे किसास क्लेम कर सकता है, उसको कहा गया है कि वो कौन है? वली है। फिर हमारे पास माइनर को डिफाइन करते हुए कहा है अ पर्सन हु इज नॉट एन एडल्ट। एडल्ट कौन है? 18 साल से ऊपर का। तो माइनर कौन हुआ? 18 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं वो माइनर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है इकराह ताम और इकराह नाकिस को। अब इकराह ताम और इकराह नाकिस के दरमियान क्या डिफरेंस है? इकराह ताम मीन्स putting any person, his spouse or his blood relation within the prohibited degree of marriage in the fear of instant death or instant permanent impairing of the organ of any body or instant fear of being subject to zina bil jabr। अब इकराह ताम में सिंपली कहा हुआ है कि अगर आप किसी पर्सन को थ्रेट करते हो, उसको डराते धमकाते हो, उस पर्सन को या उसके स्पाउस को या उसके ब्लड रिलेशंस को जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर फॉल करते हैं, आप उनसे कोई ना कोई ऑफेंस कमिट करवाते हो,
डराया धमकाया आपने और आपका मकसद क्या है कि उनसे कोई ना कोई ऑफेंस कमिट कराना। सो यहाँ पर इकराह ताम का मतलब क्या है कि किसी बंदे से की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उससे कोई भी गलत काम करवाना। सेकंड है हमारे पास इकराह नाकिस। इकराह नाकिस क्या है? एनी फॉर्म विच डज नॉट अमाउंट टू इकराह ताम, यानी कि इसके अलावा ब्लड रिलेशन, स्पाउस के अलावा जितने भी रिलेशंस हैं उनके थ्रू आपको डरा धमका के आपसे कोई भी ऑफेंस कमिट करवाना। सो ये इकराह ताम और इकराह नाकिस का बेसिक डिफरेंस है। अब इसके थ्रू ऑफेंसेस कमिट होने के बाद सज़ा क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये था सेक्शन 299 जिसने डेफिनेशन क्लॉजेस को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि चैप्टर 16 में है काइंड्स ऑफ कत्ल। अब कत्ल क्या है? कॉजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन, ऐसी डेथ जो कि नेचुरल नहीं है, अननेचुरल तरीके से किसी पर्सन को उसकी डेथ कॉज करना, उसकी जान से उसको हाथ धो बैठना, तो वो क्या है? कत्ल। अब कत्ल की कितनी काइंड्स इस चैप्टर के अंदर डिफाइन की गई हैं? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द कत्ल। सबसे पहले कत्ले अम्द, नेक्स्ट इज कत्ले शबीह अम्द, थर्ड काइंड है कत्ले खता। अब ये नाम से ही आप जाहिर है आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास कत्ल बिस सबब। अब इन तमाम काइंड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, साथ में इनकी पनिशमेंट्स को भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कत्ले अम्द। कत्ले अम्द डिफाइन किया गया है सेक्शन 300 ऑफ पीपीसी के अंडर। कत्ले अम्द नाम से ही जाहिर है, अमदन जानबूझकर। सो हुएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू द पर्सन। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आ गया कि इंटेंशन, आपकी नीयत है, आपका इरादा है। किस चीज़ का इरादा है? या तो किसी पर्सन की डेथ कॉज करने का या उसको इंजरीज कॉज करने का। बाय डूइंग एन एक्ट विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज द डेथ और विद द नॉलेज दैट इज एक्ट इज सो डेंजरियस दैट इट विल कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन। इंटेंशन आपकी क्या है? डेथ कॉज करने की या ऐसी इंजरीज कॉज करने की। और जो इंजरी आप कॉज कर रहे हो वो जख्मी करने का तरीकाकार ऐसा है कि आपको पता है कि इससे अगले की मौत वाक़या हो जाएगी। सो सेक्शन 300 कत्ले अम्द के तमाम इंग्रेडिएंट्स क्या है? आपका इरादा ही अगले को कत्ल करने का है। अगर आप जख्मी भी करते हो तो आप इस तरह से जख्मी करते हो कि आपको पता है कि इस एक्ट से अगले बंदे की जान चली जाएगी। यहाँ पर किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, मिस्टेक ऑफ एक्ट नहीं है, बल्कि जानबूझकर आप कत्ल करने के इरादे से आए हो तो आप वहाँ पर कत्ले अम्द कमिट कर रहे हो। अब कत्ले अम्द की पनिशमेंट क्या है? सो सेक्शन 302 कहता है हुएवर कमिट्स कत्ले अम्द शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहली पनिशमेंट है डेथ एज किसास, सेकंड है डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एज ताजीर, और थर्ड पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स वेयर द किसास इज नॉट एप्लीकेबल। 302 के अकॉर्डिंग कत्ल की 3 पनिशमेंट है। किसास है, आपको ताज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या जहां पर किसास एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पर 25 साल की सज़ा दी जाएगी। अब इसी के साथ सेक्शन 301 है जो कहता है कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड। मीन्स टू से कि एक पर्सन है जिसका इरादा है बी को कत्ल करने का, लेकिन बी के आसपास एक और बंदा मौजूद है और ए का ये निशाना बी के बजाय जाकर सी को लग जाता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो क्या यहाँ पर ए सी की डेथ के लिए लाइबल होगा फॉर कत्ले अम्द? सो यस, हमने कत्ले अम्द का इंग्रेडिएंट ही क्या पढ़ा है? इंटेंशन। सो यहाँ पर उस पर्सन की इंटेंशन थी कत्ल करने की। अब चाहे वो बी को कत्ल करने की थी या किसी और पर्सन को, लेकिन उसकी जगह तीसरा बंदा कत्ल हो गया तो यहां पर ए कत्ले अम्द के लिए लायबल होगा क्योंकि उसकी इंटेंशन ही मारने की थी। तो अगर उसने सी का भी कत्ल किया है तो सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पहली काइंड हमने डिस्कस कर ली, पहली क्लास हमने डिस्कस कर ली कत्ले अम्द की। उसके बाद आ जाते हैं कत्ले शबीह अम्द की तरफ। कत्ले शबीह अम्द को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 315 के अंदर। सेक्शन 315 क्या कहता है?
whoever with the intent to cause harm to the body or mind of any person causes the death of that person by means of the weapon or act। अब यहाँ पर भी पहला इंग्रेडिएंट क्या है, इंटेंशन। किस चीज की इंटेंशन है, सिर्फ और सिर्फ हार्म कॉज करने की, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने की नीयत है, यहाँ पर डेथ कॉज करने की नीयत नहीं है। लेकिन जिस एक्ट के थ्रू या जिस वेपन से आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, आम हालात में इससे किसी की मौत वाकया नहीं होती, यानी कि आपका तरीकाकार जो है वो जानलेवा नहीं है, आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने की है। अगर इसके दौरान नुकसान पहुंचाने के दौरान अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो फिर आप लायबल होगे कत्ले शबीह अम्द के लिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि बी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और बी की तरफ फेंक दिया। अब वो पत्थर जाके बी की आंख के करीब लगा और बी की वहां पर डेथ वाकया होगी। अब यहाँ पर इंटेंशन क्या थी, कत्ल करने की नहीं थी, नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, तरीकाकार भी जानलेवा नहीं था। सो यहाँ पर अगर ड्यूरिंग दी हर्ट किसी पर्सन की मौत वाकया हो जाती है तो आप लायबल होगे कत्ले शबीह अम्द के लिए। कत्ले शबीह अम्द की पनिशमेंट क्या है? सो सेक्शन 316 कहता है whoever commits कत्ले शबीह अम्द shall be liable to दियत and also to the imprisonment of 25 year एज ताजीर। सो कत्ले शबीह अम्द की पनिशमेंट में क्या क्या आ गया, एक तो दियत देनी पड़ेगी और सेकेंडली 25 साल की इम्प्रिजनमेंट भी उस ऑफेंडर को दी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी तीसरी काइंड के ऊपर जो कि है कत्ले खता। कत्ले खता सेक्शन 318 क्या कहता है, whoever without any intention to cause death or causes harm to the person causes the death of such person either by mistake of fact or mistake of act is said to commit कत्ले खता। अब कत्ले खता के इंग्रेडिएंट्स क्या आ गए, ना तो इंटेंशन है डेथ कॉज करने की और ना ही इंटेंशन है हार्म कॉज करने की, यानी कि नीयत तो है ही नहीं, इरादा तो है ही नहीं, इंटेंशन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन जो एक्ट आप कमिट कर रहे हो मिस्टेक ऑफ एक्ट के थ्रू या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है तो वहां पर आपको कत्ले खता के लिए लायबल ठहराया जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, वो एक शूटर है और वो निशानाबाजी की गर्ज से एक जंगल में जाता है और उसने वहां पर क्या किया, उसने भी एक डियर है, हिरन के ऊपर उसने निशाना बांधा कि मैं इसका शिकार करूंगा। अब उसी जंगल में एक तीसरा बंदा भी मौजूद था जो कि है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि सी एक थर्ड पर्सन है जो कि वहां पर मौजूद था। अब ए ने जैसे ही फायर किया तो वो हिरन को लगने के बजाय इस सी को लग गया और सी की वहां पर खड़े खड़े मौत वाकया होगी। अब यहाँ पर ए की इंटेंशन डेथ कॉज करने की भी नहीं थी, नुकसान पहुंचाने की भी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ शिकार की गर्ज से आया था, लेकिन उसके इस एक्ट की गलती की वजह से वो तीसरे पर्सन की डेथ होगी। सो यहाँ पर उसको कत्ले खता के लिए लायबल ठहराया जाएगा। कत्ले खता की पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 319 कहता है कि whoever commits कत्ले खता shall be liable to दियत, वो दियत पे करेगा। फिर इसी के साथ पनिशमेंट फॉर कत्ले खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, कि अगर कोई पर्सन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है और उसके नतीजे में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी कि जो ट्रैफिक के असूल हैं उनको पामाल करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ड्राइविंग करते हो और इतनी रैश ड्राइविंग है कि किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो वहां पर जो पनिशमेंट है वो कितनी है, वो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है। सो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के केस में आपसे पूछा जा सकता है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट काइंड के ऊपर जो कि है कत्ल बिस सबब। whoever without intention to cause death or harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for the death of another person is said to commit कत्ल बिस सबब।
अब यहाँ पर भी पहला इंग्रेडिएंट क्या है, इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, ना तो डेथ कॉज करने की है ना ही नुकसान पहुंचाने की है। लेकिन इसमें और कत्ल खता में डिफरेंस क्या है कि कत्ल बिसबब के अंदर आपके किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, किसी अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी की डेथ कॉज हो जाती है, आपका रॉन्गफुल एक्ट किसी की मौत की वजह बनता है, तो वहां पर आपको कत्ल बिसबब के लिए लायबल ठहराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने एक आम रास्ते पर जो है वो एक गड्ढा खोद दिया है। अब उसका मकसद ये नहीं है कि मैं इस गड्ढे में गिराकर किसी को मार दूं या मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूं। तो हुआ क्या कि अब उस आम रास्ते के दौरान रात के अंधेरे में भी एक बंदा गुजर रहा था जो कि उस गड्ढे में गिरा और उसकी मौत वाक़या होगी। अब यहाँ पर भले एक ही इंटेंशन मारने की नहीं थी, डेथ कॉज करने की नहीं थी, लेकिन उसका जो गड्ढा खोदना था वो अनलॉफुल एक्ट था, वो रॉन्गफुल एक्ट था। उसके इस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से बी की मौत वाक़या हुई है, तो यहाँ पर उसको कत्ल बिसबब के लिए लायबल ठहराया जाएगा। और कत्ल बिसबब की सजा क्या है, सेक्शन 322 कहता है दैट हुएवर कमिट्स कत्ल बिसबब शैल बी लायबल टू दियत, कि जो पर्सन भी कत्ल बिसबब कमिट करेगा वो दियत के लिए लायबल होगा। सो ये हमने 4 काइंड्स को हमने डिफ्रेंशिएट करके डिटेल में डिस्कस कर लिया लॉ गेट के हवाले से। कत्ले आम में क्या है, इंटेंशन है डेथ कॉज करने की भी और इंजरीज कॉज करने की भी, और इंजरीज ऐसी हैं जिससे किसी पर्सन की मौत वाक़या हो जाती है, हो सकती है, और आपको इस चीज़ का नॉलेज भी है लेकिन फिर भी आप वो एक्ट करते हो। कत्ले शबीह अम्द में क्या कहा, डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, हार्म कॉज करने की है, लेकिन जो तरीकाकार है वो जानलेवा भी नहीं है, उससे किसी की मौत भी नहीं हो सकती अगर किसी की डेथ हो जाती है। कत्ले खता क्या है, ना इंटेंशन मारने की है ना हर्ट कॉज करने की है, लेकिन मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो कत्ले खता है। लास्ट है कत्ल बिसबब, इंटेंशन ना डेथ की है ना हर्ट कॉज करने की है, लेकिन आपके किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप कत्ल बिसबब के लिए लायबल होगे। सो काइंड्स ऑफ कत्ल को हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस कर लिया, तमाम इसके सेक्शंस भी देख लिए, पनिशमेंट भी देख ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कत्ले अम से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।